हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। 9 रुपए का शेयर है, बड़ी रफ्तार पिछले कुछ दिनों में इसने पकड़ी हुई है और उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेपी पावर का शेयर जो है, जिसको हम जय प्रकाश पावर वेंचर कहते हैं, 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, तो ये 51% का ग्रोथ दिखा चुका है। शेयर 6 रुपए 20 पैसे, 6 रुपए से भी नीचे था, 5 रुपए 95 पैसे पे था। रफ्तार पकड़ी और 10 साढ़े 10 तक चला गया। अब धीरे धीरे ये स्टेबल हो रहा है। देखो, टूटा नहीं है, ठीक है। मार्केट में भयंकर गिरावट थी पिछले हफ्ते, लेकिन यहां पर ये टूटा नहीं है। इसने खुद को मैनेज करके रखा है, मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी भी 10 रुपए के आसपास कह सकते, मतलब 10 और 9 के बीच में झोले खा रहा है। इवन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 221% का ग्रोथ है। देखो, जेपी पावर में अगर देखा जाए तो एक फ्लैटिश ट्रेड था इसका, 2 रुपए 2.5 रुपए के आसपास। एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 6.5 रुपए तक पहुंचा, वापस टूट के आ गया ये 3.5 पर। वापस थोड़ा लंबा वक्त बिताया, फिर एक झटके में तेजी दिखाई, अब वापस टूटना शुरू हुआ है और ये टूटेगा थोड़ा बहुत। यहां पर जेपी पावर की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम चार्ट अगर देखे तो 2007 में इसका गोल्डन पीरियड था। 2007 में फरवरी में अगर हम देखें, मार्च फरवरी में अगर हम देखें तो ये 28 रुपए का शेयर था। और दिसंबर आते आते 28 से ये 135 136 पे चला गया। लेकिन वैसी गिरावट भी आई, दोबारा देखो बाउंस बैक आई, दोबारा ऐसा टूटा कि भैया हालत खराब हो गई। बीच बीच में डेफिनेटली इसने तेजी दिखाने की कोशिश करी थी। 2018 में भी ऐसी तेजी इसने दिखाई थी अगर आप देखो तो, लेकिन वापस ये टूट गया। इस बार भी तेजी दिखाने की कोशिश करी है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो जय प्रकाश पावर वेंचर अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है, 6,460 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, वॉल्यूम बहुत हाई है। 2 करोड़ के वॉल्यूम तो सिर्फ बीएससी में दिखा रहे हैं ये, और एनएससी में अगर हम देखें तो 7 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं। तो भैया डेफिनेटली बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेंड में कह सकते हो आप इसको। लेकिन दिक्कत है भैया, यहां पर दिक्कत यह है कि प्रमोटर के पास 26% की ही होल्डिंग है, उसमें से भी 87% गिरवी है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रमोटर का गिरवी है। एफआईएल्स खरीद रहे हैं, 0.90% की होल्डिंग 1.02% है, 0.12% की इंक्रीज की है उन्होंने। लेकिन दूसरी ओर म्यूचुअल फंड अभी भी यहां पर इन्वेस्टेड नहीं है। 1.43% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। और सरप्राइजिंगली हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। 10% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं भैया वो यहां पर, आईसीआईसीआई बैंक। जेपी पावर अगर देखा जाए तो 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की, 7% लोग यहां पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो 2020 में आईडीबीआई बैंक ने बड़ी बिकवाली करी थी, 21 में कोई ट्रांजेक्शन इनसाइडर्स के द्वारा देखने को नहीं मिला है। और रेवेन्यू देखे तो इनके लगातार टूट रहे थे। अब धीरे धीरे लगा कि हाँ, थोड़े से स्टेबल हो रहे हैं इनके रेवेन्यू। 4,875 करोड़ का रेवेन्यू 3,280 करोड़ रहा, फिर अब 3,300 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो बहुत अच्छी बात थी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में 215 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया था, लेकिन खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि 2022 में कंपनी जो है वो दोबारा अभी भी उतना बड़ा प्रॉफिट रेज नहीं कर पा रही है। जैसे कि अगर हम अगर देखें 2017 में 1,300 करोड़ के आसपास का लॉस था, फिर 1,700 करोड़, फिर 365 करोड़, फिर 2,200 करोड़। 2021 में डेफिनेटली 215 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन 2022 के फाइनेंशियल ईयर के जो 2 क्वार्टर्स के नतीजे आए हैं, जिनमें से एक सितंबर क्वार्टर भी है, उसमें 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है इन्हें। हालांकि सेल्स अच्छी है, 900 करोड़ के आसपास की इनकी नेट सेल्स है, जो कि अगेन मैं मानता हूं कि अच्छी इसीलिए भी है क्योंकि अगर हम एवरेज करेंगे तो 3,600 करोड़ के आसपास की सेल हो सकती है, जो कि पिछले साल 3,300 करोड़ से थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। जून क्वार्टर में इन्होंने डेफिनेटली 4.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जरूर, लेकिन उसके बाद सितंबर में 1.5 करोड़ का लॉस कर दिया।
तो कंपनी कह सकते हो कि पिछले कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट में थी, तभी तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अब लॉस दिखाना दोबारा शुरू कर रही है और ये अच्छे संकेत नहीं होते। और अगर आपको दिसंबर क्वार्टर में भी लॉस देखने को मिल गया तब तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक चीज ये भी है, अगर उससे उल्टा अगर काफी अच्छे से और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें तो साथ में ये भी निकलता है कि अगर क्या हो कि नतीजे अच्छे आ जाए तो डेफिनेटली चेंज हो सकती है पूरी की पूरी गेम। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि चांसेस थोड़े से कम है इसके। जेबी पावर देखा जाए तो खरीदारी का सही मौका ये कहना है टिकर टेप पर, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीदो, क्योंकि भैया बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। पी रेशियो 23 का है जो कि सस्ता है, क्योंकि सेक्टर पी 29 से तो सस्ता ही है। लेकिन देखो भैया, जो भी छोटी कंपनियां होती है, जो लॉसेस करने वाली कंपनी होती है, उसका पी रेशियो कम ही देखने को मिलता है या फिर नेगेटिव में ही देखने को मिल जाता है। दिक्कत यह है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग्स गिरवी है। प्रमोटर के पास एक तो है ही बहुत कम होल्डिंग, उसमें से भी भैया बहुत सारी होल्डिंग अगर आप गिरवी रख के बैठोगे तो क्या ही काम कर पाओगे आप, और ये प्रॉब्लम्स है इनके लिए। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से जेपी पावर, देखो मैं मानता हूं कि पावर कंपनियों का फ्यूचर बहुत 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 ही बेहतरीन है, लेकिन ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि किन कंपनियों का। देखो अभी अगर हम देखें तो अदानी और टाटा पावर बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में मुकेश अंबानी जी की भी एंट्री हो रही है इस सेक्टर में, और 75,000 करोड़ के फंड रेज मतलब पैसों के साथ आ रहे हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए, तो वो भी आ रहे हैं। सरकारी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, पावर कंपनियां सरकारी भी बहुत सारी है। अब बची छोटी छोटी कंपनियां, रतन पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, और भी कई छोटी छोटी कंपनियों को शायद नाम भी पता नहीं होगा लोगों को, लेकिन है अभी भी छोटी छोटी कंपनियां। अब वो अपना मार्केट शेयर कितना बचा पाएगी, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। और जेपी पावर को लेकर मैं कहूंगा कि देखो मुझे इस ग्रुप के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए तो भरोसा नहीं है, जेपी ग्रुप पे मुझे भरोसा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मैंने पहले भी कहा था कि हाँ मौके बनेंगे, 5 रुपए पर खरीदो, 8-9 पे जाए बेचो और भाग जाओ, ये मैंने पहले भी कहा था। अगर आप मेरी वीडियो को अगर रेगुलर फॉलो करते हो तो आप चेक कर सकते हो। और अभी का जो लेवल है वो बेच कर निकलने का है, वो भागने वाला लेवल है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने जाओगे और जब टूटना शुरू होगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपके लिए। देखो अगेन मैं कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन ये वो शेयर है जहां पर किसी भी तरीके की फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करेगी। ये प्योर ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, प्योर ऑपरेटर ड्रिवन। ऑपरेटर तेजी लेकर आ जाएंगे, ऑपरेटर मंदी लेकर भी यहां पर आ जाएंगे, और हम यहां पर कभी भी फंस सकते हैं या कभी भी अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, दोनों चांसेस है यहां पर। लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, आपके हाथ में बस इतना ही है कि सही वक्त पे एंट्री लो और सही वक्त पे एग्जिट लो। अगर ये सोचने गए कि नहीं अब ये यहां से थोड़ा और ऊपर जाए तब मैं बेचूं, तो क्या पता कि वापस टूट जाए और आपको बेचने का मौका भी ना मिले। अगेन मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं खुद भी नहीं कह सकता श्योरली कि अभी आपको यहां पर बाय करना चाहिए। मैं कहूंगी अवॉइड करो, खरीदारी के मौके यहां पर 5 रुपए के आसपास होंगे। अब काफी लोग कहेंगे कि भूल जाओ कभी नहीं जाएगा, तो क्या ही भैया ना जाए, ठीक है ना, एक लौता शेयर तो नहीं है ना ये कि यहां नहीं खरीदारी करोगे तो भैया पैसा ही नहीं बनेगा। ऑफकोर्स पैसा बनेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी शेयर्स भी है मार्केट में अवेलेबल। लेकिन ये जरूर सोचो कि भैया महंगा खरीदने की गलती मत करो, और वो भी खा सके पैनी स्टॉक को, वो भी और खा सके ऐसा शेयर जो बहुत भाग चुका हो, तो वहां पे थोड़ी सी डरने की जरूरत है। जेबी पावर अवॉइड करिए, मौके अभी मुझे यहां पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर मौके जरूर मिलेंगे आपको। ऑपरेटर एक्टिव है यहां पर, शेयर को यही नीचे लेके जाएंगे, शेयर को यही लोग ऊपर भी लेकर आएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जेपी पावर वेंचर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।